मेरे कमरे से रोज मेरी एक लिपस्टिक गायब हो जाती। मैं बड़ी परेशान थी क्योंकि हमारे घर में तो कोई औरत भी नहीं थी, सिर्फ मेरे पति और ससुर थे। ना ही किसी का आना जाना था। एक दिन रात को मैं पेट के दर्द की वजह से उठी तो मुझे ससुर के कमरे में रोशनी जलती नजर आई और जैसे ही ससुर के कमरे में झांकी तो जान निकल गई। मेरा नाम नैना है और हम लोग एक छोटे से घराने से संबंध रखते हैं। मेरे छोटे भाई की पैदाइश के वक्त मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी तो हमारी सारी जिम्मेदारी मेरे बाबा पर आ गई थी। अपनी जान के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी उठाना उनके लिए काफी मुश्किल होता जा रहा था, इसलिए उन्होंने हमारे लिए एक नौकरानी रख ली। वैसे तो उन्हें खानदान वालों ने बहुत ज्यादा कहा था कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन मेरे बाबा ने हम लोगों की खातिर दूसरी शादी नहीं की। जब हम लोग बड़े हुए तो उन्होंने हमें थोड़ा सा पढ़ाया और फिर हमारी शादी के बारे में सोचने लगे। उन्होंने हमारी शादी भी एक ऐसे खानदान में करवाई जहां हमें ज्यादा जिम्मेदारियों का बोझ ना उठाना पड़े। मेरी जहां शादी करवाई उस फैमिली के अंदर एक मेरा पति और ससुर ही रहते थे। बस मुझे इन्हीं लोगों की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती थी। जब मैं उनके घर ब्याह कर आई तो शुरू में तो मैं बहुत ज्यादा खुश थी, मगर धीरे धीरे मुझे कुछ अजीब सा एहसास होने लगा। यह एहसास शायद मुझे पहले भी हो जाता, लेकिन मैंने अपनी चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया। मगर जब ध्यान दिया तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे इस घर के अंदर बहुत बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि मुझे सजने संवरने का बहुत शौक था और मेरे पति भी यह कहते थे कि मेरे लिए सज धज कर रहा करो। तो मेरा ध्यान ज्यादा मेकअप की तरफ रहता था। मगर मेरे बाबा ने दहेज में मुझे इतना मेकअप दिया था कि मुझे किसी चीज की कमी का एहसास नहीं हुआ। लेकिन फिर धीरे धीरे मेरी चीजें कम होने लगी। मेरे कमरे से रोज मेरी एक लिपस्टिक गायब हो जाती। मैं बड़ी परेशान थी क्योंकि मेरे घर में तो कोई औरत थी ही नहीं, सिर्फ मेरे पति और ससुर थे। ना ही किसी का आना जाना था। यही बात सोचकर मैं काफी हैरान थी। मैंने बहुत बार अपना ही कमरा छान मारा था कि कहीं मैं ही रखकर भूल गई हूँ, लेकिन यह शायद मेरी भूल नहीं थी। मेरी चीजें कम हो रही थी और वह कहाँ जा रही थी मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था। एक दिन रात को मैं पेट के दर्द की वजह से उठी तो मुझे ससुर के कमरे में रोशनी जलती हुई नजर आई और जैसे ही ससुर के कमरे में झांकी तो जान निकल गई। वहां तो कोई औरत लाल जोड़ा पहनकर पूरी तरह 16 सिंगार करके आईने के सामने बैठी थी और उसके हाथ में मेरी ही लिपस्टिक थी जिसे वह अपने होंठों पर बार बार लगा रही थी। यह देखकर मेरी चीख निकल गई। मैं उस औरत को जानती नहीं थी। मैं घबरा गई और भागते हुए अपने कमरे में आ गई। अपने पति को झिंझोड़ा, मगर नींद पक्की होने की वजह से वह इतनी जल्दी नहीं उठा। जब वह उठा तो मैंने उसे कहा कि तुम्हारे बाबा के कमरे में कोई है। मेरी बात सुनकर उन्हें लगा कि मैं रात के वक्त मजाक कर रही हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझ पर गुस्सा करना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने कहा, नहीं, मैंने वाकई आपके बाबा के कमरे में किसी को देखा है। चाहे तो आप मेरे साथ चलकर देख सकते हैं। मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारी बात मजाक निकली तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा, ठीक है। मैं अपने पति को लेकर अपने ससुर के रूम की तरफ गई और जब मेरे ससुर ने दरवाजा खोला तो यह देखकर मैं हैरान रह गई। वहां तो कोई भी नहीं था, सिर्फ मेरा ससुर अकेला था। यह देखकर मेरे पति को बहुत गुस्सा आ गया और कहने लगा कि दोबारा मेरे साथ ऐसा मजाक बिल्कुल भी मत करना। मैं उसकी बात सुनकर खामोश हो गई और जैसे ही अपने कमरे में हम वापस जाने लगे तो मेरे ससुर ने मुझे नजरों से ही चैलेंज किया। उसकी आंखों में वाकई चैलेंज नजर आ रहा देखकर हैरान रह गई। मैंने आज तक अपने ससुर का ऐसा कोई रूप नहीं देखा था। मुझे हैरानी इस बात की नहीं थी कि मुझे उस वक्त डांट पड़ी थी। हैरान तो मैं इस बात पर थी कि आखिर उन्होंने वह औरत कहाँ गायब कर दी। और फिर अगले दिन भी ऐसा ही हुआ, मगर इस बार मेरे लिपस्टिक के साथ साथ मेरे दूसरे मेकअप का कुछ सामान भी गुम हो गया था। यह देखकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता क्योंकि मेरे मेकअप का सामान कोई सस्ता नहीं था। कुछ इसी वजह से भी गुस्सा ज्यादा आया था कि जब कल रात अपने पति से सुनने को भी मिला था
फिर अचानक मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैंने अपने सारे मेकअप का सामान उठा लिया और ऐसी जगह पर छिपा दिया जहां किसी की सोच भी नहीं जाती थी, और मैं खुद अपने पति के साथ खाना खाने के लिए बाहर चली गई तो घर पर सिर्फ मेरे ससुर मौजूद थे। लेकिन जब हम खाना खाकर वापस आए तो मेरे पूरे कमरे का तहस नहस हो गया था, जिसे देखकर मेरे पति को बहुत गुस्सा आया और वह कहने लगे कि यह सब किसने किया है। मैंने कहा कि मुझसे क्या पूछ रहे हैं, यह सब कुछ किसने किया है। जब हम दोनों घर से बाहर गए थे तो यह सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था। घर पर सिर्फ ससुर जी ही थे, आप जाकर उनसे पूछ ले, उन्हें जरूर मालूम होगा। मेरी बात सुनते ही मेरे पति अपने बाबा के पास गए तो मेरा ससुर बड़ा मासूम बनकर यह कहने लगा, मुझे नहीं मालूम आखिर यह सब किसने किया है। मैं तो सो गया था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई और घुस गया है। इनकी यह बात सुनकर मेरे पति परेशान हो गए, घर के जेवर और पैसों की तलाशी लेने लगे, कहीं हमारे घर में सचमुच चोरी ना हो गई हो। लेकिन सब कुछ सही सलामत देखकर हम लोगों ने सुख का सांस लिया। लेकिन मेरे ससुर ने जब दोबारा मुझे